नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो 2-3 दिन हो गए हैं आपको कोई वीडियो नहीं मिली क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जब वीडियो बनाती हूँ तो एसी भी बंद करना पड़ता है, पंखा भी बंद करना पड़ता है। तो इस वजह से 2-3 दिन से कोई वीडियो नहीं मिल पा रही है आपको। लेकिन जो फ्राइडे की वीडियो है वो तो मिलनी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि आपको इंतज़ार होता है कि आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आज है फ्राइडे, आपके सवालों के जवाब की वीडियो आपको मिलेगी क्योंकि सवाल आपके ज़्यादा हो जाते हैं। तो टाइम ना गंवाई ज़्यादा, तो पहला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहला क्वेश्चन है सुनीता सैनी का कि मैम प्लीज़ आप मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दे देना। क्या राधा रानी का व्रत फ्राइडे को कर सकते हैं और करें तो कैसे करें, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर देना। तो जी बिल्कुल, आप जो राधा रानी का व्रत है आप फ्राइडे को कर सकते हैं क्योंकि राधा रानी जो है वो लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। तो आप फ्राइडे के व्रत करें, एक टाइम आपको भोजन करना है और माँ लक्ष्मी जी की यानी कि राधा रानी की आपको पूजा करनी है। अपने नित्य जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा करें। एक टाइम भोजन करना है। भोजन आपको करना है बिना प्याज और लहसुन का। दिन ढलने से पहले भोजन कर लें। बीच में आप दूध चाय ले सकते हैं, फ्रूट भी खा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है सुनील कुमारी का कि मैं कान्हा जी के नाम से पैसे जमा करती हूँ हर महीने, पर मुझे ये नहीं पता कि मैं उन पैसों का क्या करूँ, प्लीज़ आप ही बताइए। तो आप उन पैसों से किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं या किसी को भोजन करवा सकते हैं, या जैसे किसी के घर में आपको लगता है कि उनको राशन की ज़रूरत है, वो खुद ले नहीं पा रहे हैं, तो आप उन्हें वो राशन भी दिलवा सकते हैं। या यूँ कहिए कि आप उन पैसों से किसी की भी मदद कर सकते हैं और ठाकुर जी के लिए भी उन पैसों में से पोशाक ला सकते हैं। फिर क्वेश्चन है मिथुन बाघेल का कि हमारे घर मार्बल की दुर्गा माता है, तो क्या हम उनका श्रृंगार कब कब और वस्त्र कब कब बदल सकते हैं। तो देखिए, ये तो आपकी इच्छा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो रोज़ ही वस्त्र बदलते हैं और रोज़ उनकी श्रृंगार रोज़ करते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उनके वस्त्र कब कब बदलने हैं और उनका श्रृंगार कब कब करना है। आप हफ्ते 10 दिन में एक बार तो उनका श्रृंगार और उनके जो वस्त्र हैं ज़रूर बदल दें। तो आप उनके ऊपर रोज़ाना गंगा जल में पानी मिलाएं, उसके छींटे मारें और किसी कपड़े से उन्हें रोज़ाना ज़रूर पोंछें। फिर क्वेश्चन है विमलेश राजपूत का कि आप राधा रानी के लिए सर पर लगाने के लिए चंद्रिका कहाँ से लाते हो और ये कहाँ मिलती है, अगली वीडियो में ज़रूर बताना। तो जो राधा रानी के मैं चंद्रिका लगाती हूँ वो मैं दिल्ली से ही लेती हूँ। दिल्ली में रानी बाग में शॉप है और उस शॉप से जो राधा रानी के श्रृंगार का सामान है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। फिर क्वेश्चन है खुशबू कुर्सीजा का कि आप इन्हें इयररिंग्स कैसे पहनाते हैं, कुछ लगाते हो क्या। तो जो मार्बल का विग्रह है मेरे पास, इनके कानों में छेद नहीं है। एक गोंद आती है, वो इनके कानों में थोड़ी सी लगा के उसके ऊपर मैं स्टोन लगा देती हूँ। और वो जो गोंद होती है वो परमानेंट गोंद नहीं होती कि उससे जो स्टोन है वो चिपके ही रह जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो स्टोन निकल भी जाते हैं अगर हमने अगले दिन कोई, या जब इनका श्रृंगार नया नया करते हैं कुछ और पहनाना हो तो वो पहना दिया जाता है। और ये जो गोंद आपको मिलेगी ये जहाँ से ठाकुर जी की पोशाक मिलती है, जहाँ से भगवान जी के वस्त्र मिलते हैं, उस दुकान से आपको ये गोंद मिल जाएगी। फिर क्वेश्चन है मेनू मैम का कि राधा कृष्ण जी को स्थापित करवाया है, लेकिन मैम हमारे घर में सभी नॉनवेज खाते हैं और मुझे भी प्रेशर में आकर खाना पड़ता है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वैसे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मैं हर बार वीडियो में बोलती हूँ। लोग पूछते हैं कि नॉनवेज खाते हैं तो क्या सेवा करें। ठीक है, अगर आप खाते हो तो सेवा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सेवा नहीं कर सकते, लेकिन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए क्योंकि भगवान ने हमारा शरीर नॉनवेज के लिए नहीं बनाया है। तो आप कह रहे हो कि आपको प्रेशर में आकर खाना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रेशर में आके खाना पड़े।
तो बेहतर यही होगा कि आप उन्हें साफ मना करें कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना। ये तो आपकी इच्छा है, अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे कि मुझे नहीं खाना तो ये तो है नहीं कि वो आपके मुंह में डाल देंगे। तो कोशिश करें, उन्हें भी मनाएं कि वो भी नॉनवेज ना खाएं और आप भी नॉनवेज ना खाएं। फिर क्वेश्चन है ललिता साहू का कि सरसों का तेल इज़ गुड इन समर और विंटर, डज इट इज़ बेटर टू यूज़ इन दिस समर, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, जो सरसों का तेल होता है ये गर्मी और सर्दी दोनों ही मौसम में खाया जाता है। सभी तेल में से, जैसे सोयाबीन का तेल होता है, मूंगफली का, या जो भी तेल घर में किचन में खाया जाता है, उन सब में सबसे अच्छा तेल जो है वो सरसों का ही माना जाता है। पहले के जो लोग थे वो सरसों का तेल ही ज़्यादा से ज़्यादा खाते थे। उन्हें जो रिफाइंड ऑयल है उनके बारे में तो उन्हें पता ही नहीं था। फिर क्वेश्चन है लीपा रोटरे का कि मैं सरस्वती माता और दुर्गा माता की मूर्ति घर में लाना चाहता हूँ, पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो विधि आपने कही है उसके करने से बजट नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि काफ़ी लोग बार बार पूछते हैं एक ही क्वेश्चन को कि मैम प्राण प्रतिष्ठा हम करें ना करें, क्योंकि हमने पहले से ही पूजा कर रखी है इनकी, तो अब कैसे प्राण प्रतिष्ठा करें। तो मैं हर बार आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप पहले से ही ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपने ये पूछा कि बजट नहीं है, तो मैं ये भी पहले भी बता चुकी हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा करवाना ज़रूरी नहीं होता है। प्राण प्रतिष्ठा इसलिए थोड़ी करवाई जाती है कि जो 4-5 दिन होते हैं हम ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो हमारा दिमाग वहीं रहता है कि हमारे ठाकुर जी आज गेहूं में हैं, आज चावल में हैं। उनके लिए हमारे मन में अलग अलग भाव आते हैं, तो उन भावों से ही उनके अंदर प्राण आते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना लंबा चौड़ा प्राण प्रतिष्ठा करनी ही करनी है, ऐसा ना करें। आप एक ही दिन में प्राण प्रतिष्ठा करें, उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। सब लोग घर में बैठकर पूजा पाठ करें, वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, क्योंकि उनके अंदर तो प्राण जो आने हैं वो आपके भावों के जरिए ही आने हैं। फिर क्वेश्चन है जसमनजोत सिंह का कि मेरा पास बाल गोपाल है, मैं उनकी सेवा बड़े मन से करता हूँ और फिर मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता और उनकी तरफ जाता है, तो प्लीज़ बताइए मैं क्या करूँ, मैं 13 साल का हूँ। तो देखिए बेटे, आपको जो है ठाकुर जी की सेवा करते हो ठीक है, तो आपको पढ़ाई की तरफ भी अपना ध्यान लगाना चाहिए। तो भगवान ये तो नहीं कहते कि आप अपना कर्म करना छोड़ दें और मुझे ध्याते रहें। अगर आप ठाकुर जी की तरफ ध्यान रखते हैं तो क्या आप खाना खाना भूल जाते हैं, नहाना भूलते हैं या सोना भूल जाते हैं? आप अपने जो नित्य कर्म है वो भी तो करते हैं। तो आप ये देखें कि जो आपका पढ़ाई है ये भी आपका कर्म है और आपके जिंदगी का ये भी हिस्सा है। तो ठाकुर जी भी आपकी पूजा जब भी स्वीकार करेंगे जब आप अपने नित्य कर्म भी करेंगे। कर्म करना बहुत जरूरी है। तो आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखें और ठाकुर जी की भी सेवा करेंगे तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे। फिर क्वेश्चन है गोलोक मूर्ति का कि क्या हम प्लास्टिक के कान्हा जी की सेवा कर सकते हैं, प्लीज़ बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो देखिए, प्लास्टिक के कान्हा जी की सेवा आप ना ही करें तो अच्छा है, बल्कि मैं तो आप सब लोगों से यही कहूँगी कि आप अपने जीवन में जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं उसका जो उपयोग है वो कम कर दें, धीरे धीरे कम करें और फिर उसको बंद ही कर दें। क्योंकि मैंने भी अपने घर में जो प्लास्टिक का यूज़ करना है बिल्कुल बंद कर रखा है। तो आप भी अपने घर में प्लास्टिक का यूज़ करना बंद करें, क्योंकि ये सेहत के लिए भी हानिकारक है और पर्यावरण के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप प्लास्टिक के गोपाल जी की सेवा ना ही करें तो बेहतर है। फिर क्वेश्चन है ममता शर्मा का कि जॉब करते हैं तो कान्हा जी का ध्यान कैसे रखें, जब कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो इनको भी साथ लेकर जा सकते हैं क्या? तो आप जॉब करते हैं तो ठाकुर जी को सुबह स्नान करवा कर जाएं, जो भी आपने उनको भोग देना है सुबह दे दें। जब आप जॉब करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, जब आप अपना खाना खाते हैं तो मानसिक रूप से ठाकुर जी की सेवा करें कि आओ ठाकुर जी भोग लगा लो। फिर उनको जब सुलाना होता है
तो मानसिक रूप से बोलें कि ठाकुर जी अब आप सो जाएं, और जब आपको कहीं बाहर जाना है तो आप उन्हें अपने साथ लेकर जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है मेनू मैम राधे का। ये क्वेश्चन आप काफ़ी बार कर चुकी हो मेरे से, मैंने सोचा इसका जवाब दे ही दूँ कि मैम मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो राधा कृष्ण जी की मार्बल की मंदिर में रखे हैं वो बहुत हाई प्राइसेस हैं उनका। मैम मैंने तो राधा कृष्ण आपने मंदिर में रखे हैं वो 17 इंच के हैं, उनका प्राइस 11,500 है। तो देखिए आपने 11,500 के लिए होंगे, लेकिन जो मैंने राधा कृष्ण की मूर्ति ली है मैंने जयपुर से ली है, 2018 में ली है, तो उनका प्राइस 25,000 ही है। तो आज के दिन अगर आप उनसे वही मूर्ति मतलब कि 15 इंच की ही मूर्ति उनसे लोगे तो वो मूर्ति आपको 35 से 40,000 में मिलेगी, क्योंकि जो मार्बल है उसका रेट तो हाई होता ही है। हो सकता है आपका भी जो मार्बल की मूर्ति है 11,500 की हो, मुझे नहीं पता कैसे लगाई उन्होंने, लेकिन जो मेरे पास मूर्ति पहुंची है वो 25,000 में ही पहुंची है। फिर क्वेश्चन है सुमन कुशवाहा का कि मेरे से कोई बात नहीं करता और मुझसे कोई बोलता भी नहीं है, मैम बताइए मैं क्या करूं, पिछले जन्म की बात है क्या? तो ये तो मुझे नहीं समझ आया कि आपसे कोई बात क्यों नहीं करता, क्यों नहीं बोलता। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी आपसे बात क्यों नहीं करना चाहता। तो वैसे कुछ विद्वानों का भी यही कहना है कि हम जितने रिश्ते कम बनाते हैं हमें उतनी तकलीफ कम होती है, क्योंकि हमें कोई कहने सुनने वाला नहीं होता, हम अपनी जीवन जी सकते हैं। तो आप जितने रिश्ते बनाएंगे आपको, या जितने संबंध रखेंगे, जितने दोस्त बनाएंगे, आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग या उन्हीं के हिसाब से कहीं ना कहीं आपको चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। कभी आपका मन ना भी चाहेगा तो भी आपको उनके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। तो ये तो आपके लिए अच्छा है कि कोई आपसे नहीं बोलता, आप अपनी मस्ती में मस्त रहें। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया कि आपको उनके हिसाब से चलना नहीं पड़ेगा। दूसरा, जब आपसे कोई बात ही नहीं करता तो आप किसी के विषय में उनसे कोई बात ही नहीं करेंगे, कुछ अच्छा नहीं कहेंगे, कुछ बुरा नहीं कहेंगे, यानी कि आप एकदम सही रास्ते पर होंगे, क्योंकि किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया। तो कोई नहीं बोलता तो आप अपनी मस्ती में मस्त रहें, दूसरों को क्यों शो होने देते हैं कि मेरे से नहीं बोलता तो मुझे दुख हो रहा है। तो सबसे बेहतर यही है कि आप अपने ठाकुर जी को अपना दोस्त बनाएं। अपना संबंध अगर आपको बनाना ही है तो उस ईश्वर से अपना संबंध बनाएं, जो आपको किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे, नंबर 1, और नंबर 2 वो आपको हर मुसीबत से निकाल कर लाएंगे और कदम कदम पर आपका साथ देंगे। फिर क्वेश्चन है मोहित दारोच का कि मैम राधा रानी और रुक्मणी जी के बारे में डाउट क्लियर कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन आप पहले भी काफ़ी बार पूछ चुके हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो राधा रानी हैं और जो रुक्मणी जी हैं ये दोनों ही लक्ष्मी जी का ही रूप हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल मैं आपको बता दूंगी, एक वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी कि ये राधा रानी और रुक्मणी जी, इतना तो मुझे पता है कि ये लक्ष्मी जी ही हैं। एक दैहिक लक्ष्मी है और एक आत्मा रूपी लक्ष्मी है। तो इसमें आपको डिटेल में एक वीडियो जल्दी ही मिलेगी। फिर क्वेश्चन है कुणाल मित्तल का कि मैम हरे कृष्ण में हरे का मतलब क्या होता है? तो जो हरे का मतलब होता है भगवान की अतरंगी शक्ति, और जो भगवान की अतरंगी शक्ति है वो है राधा रानी। तो हरे का मतलब होता है भगवान की अतरंगी शक्ति राधा रानी। फिर क्वेश्चन है कविता रावत का कि मैम बताइएगा कि जलते हुए दिए से ही धूप भी जला सकते हैं क्या? मेरी आदत है दिया जलाने के बाद में दिए से ही धूप बत्ती जला लेती हूँ। तो दिए से दिया नहीं जलाया जाता और दिए से धूप भी नहीं जलानी चाहिए। पहले मैं भी जला लेती थी, लेकिन मुझे जो घर के बड़े हैं उन्होंने मना किया कि दिए से दिया नहीं जलाया जाता और उससे धूप बत्ती भी नहीं जलानी चाहिए। फिर क्वेश्चन है मेमोनी का कि राधे राधे मैम, आपका जो तुलसी का पॉट है ये प्लास्टिक है या नहीं, प्लीज़ बताइए। मैं आपको पहले भी बोला था कि कहाँ से लिया है। तो जिसमें मैंने तुलसी का पौधा लगाया हुआ है वो प्लास्टिक का नहीं है, वो मार्बल का है। तो आपको जहाँ से गमले मिलते हैं वहीं से आपको मिल जाएगा। तो मैंने भी जहाँ से गमले मिलते हैं वहीं से लिया था।
फिर है संजीव साहा। तो इन्होंने मुझसे बोला कि मैम आप एक बार मेरा नाम बोल देना जब भी आप वीडियो बनाएं। कल इनका फ़ोन भी आया था मेरे पास। तो जी संजीव साहा जी, मैंने आपका नाम बोल दिया। आप मेरी तरफ से आपको राधे राधे और आपकी तरफ से सभी को राधे राधे। फिर क्वेश्चन है मुकेश शर्मा का कि शालिग्राम जी की पूजा कैसे करें। तो शालिग्राम जी की पूजा आपको जैसे लड्डू गोपाल जी को रोज स्नान करवाते हैं उसी तरह से शालिग्राम जी को भी स्नान करवाएं। उसके बाद उन्हें चंदन से तिलक लगाएं। वो चंदन है तो और भी अच्छा है, नहीं तो घर में जो भी चंदन है उस चंदन से तिलक लगाएं। धूप करें, दीप करें, आरती करें और उन्हें एक तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी जो शालिग्राम जी के तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाता है वो उनका समझो कि भोग ही होता है, संपूर्ण भोग माना जाता है। आप उन्हें मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है हर्षल सूचक का कि मंदिर में आजकल छिपकली घुस जाती है, क्या करें छिपकलियों को मंदिर से दूर करने के लिए, और क्या मंदिर में रखे हुए सारे पीतल और चांदी के छोटे विग्रहों को रोज नहलाना जरूरी है। तो जो छोटे विग्रह हैं उनको ऐसा नहीं है कि क्योंकि मंदिर में हो सकता आपने बहुत सारे विग्रह रखे हुए हो, उनको रोज नहलाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप ये कर सकते हैं, गंगा जल से उन पर छींटे मार सकते हैं, तो उनका ये स्नान माना जाता है। रही बात छिपकली की, तो देखिए ये तो मंदिर में आ ही जाती है। आप मोर पंख लगा सकते हैं, कहते हैं कि मोर पंख से भी जो छिपकली है वो भाग जाती है। फिर क्वेश्चन है इंदू देवी का कि घर के मंदिर में कितनी साइज की मूर्ति रखनी चाहिए, प्लीज़ बताएं। तो ये मैं हर वीडियो में हर किसी के क्वेश्चन होता ही होता है, तो मैं हर बार बताती हूँ कि आप घर के मंदिर में 2 फीट तक की मूर्ति रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन है प्रदीप कुमार का कि मैम जन्माष्टमी के बाद प्राण प्रतिष्ठा करें या जन्माष्टमी के पहले करें। तो ठाकुर जी की मुझे नहीं पता आप किसकी प्राण प्रतिष्ठा की बोल रहे हैं, राधा कृष्ण की बोल रहे हैं या गोपाल जी की, चलो वो तो किसी की भी बोल रहे हैं। तो जो आप प्राण प्रतिष्ठा जन्माष्टमी से पहले ही करें, ताकि जो जन्माष्टमी के दिन जो ठाकुर जी का श्रृंगार है और जो उनकी सेवा है आप अच्छे से कर सकें। फिर क्वेश्चन है त्रिशा सिंह का कि मैं अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आई हूँ 27 को, लॉकडाउन में वो मेरे घर आई, लेकिन मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। मेरे पापा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं मॉर्निंग में, बस उनके अलावा कोई पूजा नहीं करता मेरे घर में। जब से मैं लड्डू गोपाल को घर लाई हूँ तब से मैं उनकी डेली पूजा और सेवा करती हूँ, बट जब भी करती हूँ तभी सब लोग मुझे कोई ना कोई काम बता देते हैं, जिससे कि मुझे बीच में ही जाना पड़ता है। इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और मेरी फैमिली नॉन वेजिटेरियन है, बट मैंने छोड़ दिया है नॉन वेज। तो मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो सबसे पहले तो मुझे आपकी एक अच्छी बात ये लगी कि आपने नॉन वेज छोड़ दिया, तो समझ लो कि सबसे बड़ी कृपा तो ठाकुर जी की आप पर यही हुई है कि उन्होंने आपका जो नॉन वेज है वो छुड़वा दिया। बाकी आप पूजा करते हो, जैसे पूजा करते वक्त जैसे माला फेरते हैं तो कहते हैं कि बीच में जब माला जाप करते हैं तो बीच में नहीं उठना चाहिए। अगर माला जाप करते हुए आप बीच में उठते हैं तो वो तो गलत है, उन्हें भी नहीं उठाना चाहिए। जब उन्हें पता है कि कोई बच्चा पूजा कर रहा है तो पूजा करते वक्त किसी को भी बीच में नहीं उठाना चाहिए। लेकिन आप घर में सबसे छोटे हैं, आपको वो भी करना है, तो इसमें क्या कर सकते हैं। अगर वो उठाते हैं तो ठीक है, उनका काम कर दें, लेकिन जब भी आप माला जाप करें या माला जाप करते वक्त उठते हैं तो आप अपने घर में बोले कि मैं माला जाप कर रही हूँ, उस दौरान मुझे आप कोई काम ना बताएं। फिर क्वेश्चन है शांति गौतम का कि मैंने कई लोगों से सुना है कि केले का पेड़ घर में लगाना अशुभ माना जाता है, क्या ये बात सही है। तो वैसे तो देखा जाए तो जो प्रकृति है वो कभी अशुभ नहीं होती है। पेड़ पौधे हमेशा फायदा ही करते हैं, वो कभी भी अशुभ नहीं होते हैं। मैंने अपने घर में 1 साल से ज़्यादा से टाइम हो गया मुझे केले का पेड़ लगाए हुए, लेकिन मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बुरा हुआ हो, हमेशा अच्छा ही होता है। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। जो पेड़ पौधे होते हैं ये अच्छे ही होते हैं और शुभ ही होते हैं। फिर क्वेश्चन है अभिषेक जायसवाल का कि जाप करना चाहता हूँ कृष्ण के गायत्री मंत्र के, किस माला पर करूँ और कैसे करूँ। तो अगर कृष्ण मंत्र करें या गायत्री मंत्र करें बात एक ही है।
आप इसे सफ़ेद चंदन की माला से भी कर सकते हैं। तो जो गायत्री मंत्र का जाप है आप सफ़ेद चंदन की माला से भी कर सकते हैं और तुलसी माला से भी कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है हेल्दी एंड डिलीशियस का कि लड्डू गोपाल जी को टोमेटो सूप का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि रेड चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता। तो देखिए, मैंने अभी तक नहीं सुना कि ठाकुर जी को लाल चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता। आप जो टोमेटो सूप है उसका भोग लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है यश राय का कि मैम क्या बजाने वाले शंख से ठाकुर जी और शालिग्राम जी को स्नान करवा सकते हैं? तो जी नहीं, बजाने वाला शंख होता अलग है और एक जो ठाकुर जी को स्नान करवाने वाला शंख वो अलग होता है। शंख भी दो तरीके के आते हैं, एक आता है वामवर्ती शंख, एक आता है दक्षिणावर्ती शंख। तो जो शंख बजाया जाता है वो वामवर्ती शंख बजाया जाता है और दक्षिणावर्ती शंख से जो है वो स्नान करवाया जाता है। फिर क्वेश्चन है सोनी ठाकुर का कि पिछली जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल छोटा विग्रह पर मेरे दिमाग में बड़ा विग्रह घूमता रहता है, फिर मैं वह किसी को दूंगी नहीं, वह भी मुझे जान से प्यारी है, तो क्या मैं बड़े विग्रह ला सकती हूँ? तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आपके पास जो पहले वाले ठाकुर जी हैं तो वो आपको बहुत प्यारे हैं, वो आप किसी को नहीं देंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप जो दूसरा जो बड़ा विग्रह है वो लेकर आ सकते हैं। फिर क्वेश्चन है पिकलू मालाकर का कि मेरे गोपाल जी बड़े नहीं हैं, क्या मैं उन्हें आसन पर ही सुला सकता हूँ? तो जी बिल्कुल, अगर आपके ठाकुर जी छोटे हैं तो आप उन्हें आसन पर ही सुला सकते हो। फिर क्वेश्चन है रेखा चंद्रा का कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ तो मैं तुलसी की माला पहन सकती हूँ? आप तुलसी की माला पहन सकते हैं। तुलसी की माला कोई भी पहन सकता है, जरूरी नहीं है कि आप ठाकुर जी की सेवा करते हो तभी आपको तुलसी माला पहननी है। अगर आप ठाकुर जी की सेवा, अगर कोई ठाकुर जी की सेवा नहीं भी कर रहा तो भी वो तुलसी माला पहन सकता है। फिर क्वेश्चन है प्राउड आवर सोल्जर्स, क्या हम लड्डू गोपाल जी को फैन के नीचे ही सुलाएं या नहीं, फैन के बिना भी सुला सकते हैं, उनको गर्मी तो नहीं लगेगी क्या? प्लीज मैम आंसर दीजिए। तो देखिए, अगर आप गोपाल जी को अपना बच्चा समझकर घर में लाए हो, उनकी सेवा कर रहे हो, तो आप पंखे के नीचे ही सुलाएं। आप अपने घर में जो बच्चे हैं क्या आप उन्हें बिना पंखे के सुला देते हैं? नहीं सुलाते ना। तो ठाकुर जी को भी आप बिना पंखे के क्यों सुलाएंगे? तो जहाँ पंखा चल रहा हो ठाकुर जी को वहीं सुलाएं। फिर क्वेश्चन है शुभी सक्सेना का कि मैं यही क्वेश्चन अभी पूछ रही थी और वो पहला है। क्वेश्चन आ गया, एक और बात बता दीजिए, क्या नॉनवेज खाने वाले तुलसी माला पे जाप कर सकते हैं क्या? तो देखिए, मैं फिर आपको यही कहती हूँ कि कोशिश करें कि आप सात्विकता की ओर जाएं, शाकाहारी बने, मांसाहारी ना बने, नॉनवेज छोड़ दें। पर फिर भी अगर आप लोग खाते हैं तो जब आप माला का जाप करें तो अच्छे से मुंह हाथ धोकर उसके बाद ही आप माला का जाप करें। फिर क्वेश्चन है अभिजीत राज का कि राम जी और परशुराम जी तुलसी चढ़ती है या नहीं? तो राम जी को भी तुलसी चढ़ाई जाती है, परशुराम जी को भी तुलसी चढ़ाई जाती है और हनुमान जी को भी तुलसी चढ़ाई जाती है, विष्णु जी को भी तुलसी चढ़ाई जाती है। यानी कि भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के जितने भी अवतार हुए हैं उन सबको तुलसी चढ़ाई जाती है। फिर क्वेश्चन है दीक्षा सैनी का कि दी जब मेंसेस आए हों तो गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, मैंने बेटा बनाया हुआ है। तो देखिए, अगर आपने उनको बेटा बनाया ही हुआ है तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि जब घर में आपके बच्चे हैं तो आपके पीरियड आए होते हैं तो उनके लिए आप उनको खाना भी खिलाते हैं, उनको स्नान भी करवाते हैं, उनके सारे काम आप करते ही हैं। तो वैसे हैं तो वो भगवान ही, लेकिन अगर आपने उनको अपना बेटा बनाया हुआ है तो लेकिन भगवान तो भगवान ही रहेंगे। तो सेवा तो आप उनकी कर सकते हैं, लेकिन डेली आपको हेड वॉश करके ही उनकी सेवा करनी होगी। फिर क्वेश्चन है रत्ना त्रिपा का कि लड्डू गोपाल जी के पास जो पानी रखते हैं उसमें चींटी आ जाती है, उसका कोई उपाय बताएं, बहुत परेशान है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी लोगों का है कि मंदिर में चींटी आ जाती है। तो आप एक काम करें कि जब आप अपने मंदिर की सफाई करें तो मंदिर के आसपास लक्ष्मण रेखा लगा दें चारों तरफ कोने में, तो जो चींटियां हैं वो नहीं आएगी। फिर क्वेश्चन है सूरज बगाल का कि मुझे ये पूछना था कि हम राम जी की पूजा नित्य कैसे करें और उनका व्रत किस दिन रखते हैं?
तो जो राम जी की सेवा अगर आप करना चाहते हैं तो जैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जाती है, लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है, वैसे ही करनी है। सुबह आप उठें, उनकी पूजा करें, आरती करें, उसके बाद तुलसी का पत्ते का भोग लगाएं, मिश्री का भोग लगाएं, अगर आप खाने का भोग लगा सकते हैं तो वो लगाएं। रही बात उनका व्रत करने की, तो जो भगवान राम है वो भी विष्णु का ही अवतार है, तो आप थर्सडे के दिन उनकी व्रत कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है दीप्ति गुप्ता का कि आप बताइएगा कि आपने अपने राधा कृष्ण की स्थापना की है। तो आपने शायद प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूछ रहे हैं, तो जी बिल्कुल, राधा कृष्ण की मैंने जो प्राण प्रतिष्ठा है वो की है, और उस पर पूरी वीडियो है कि राधा कृष्ण का ऐसा स्वरूप आपने पहले नहीं देखा होगा, इस नाम से वो वीडियो है। आप चैनल पर जाकर देखें, आपको वो वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें सारा पता लग जाएगा कि जो मेरे पास राधा कृष्ण का विग्रह है उनकी स्थापना कैसे की थी। फिर क्वेश्चन है राधा कृष्ण कृपा का कि कान्हा जी का परमानेंट मेकअप कहाँ से करवाएं। तो जहाँ से ठाकुर जी मिलते हैं या जो ठाकुर जी की पोशाक की जो शॉप है वहाँ गोपाल जी भी मिलते ही हैं, तो उस शॉप पर जाकर आप पूछ लेंगे कि जो परमानेंट श्रृंगार है कहाँ किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो कान्हा जी का या लड्डू गोपाल जी का जो श्रृंगार है वो खुद करवा कर दे देते हैं। फिर क्वेश्चन है रजनी चुप का कि घर में नॉनवेज आता है, क्या शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए, सिर्फ हस्बैंड खाते हैं। तो देखिए, तो घर में नॉनवेज आता है, बनता भी है, तो कोशिश करें जब उनके शालिग्राम जी की पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर वही कह रही हूँ कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, शाकाहारी बने, मांसाहारी ना बने। तो चलो घर में खाते हैं तो सेवा तो कर सकते हैं, लेकिन शुद्धता का ध्यान रखें, और जिस बर्तन में नॉनवेज बनता है या जहाँ नॉनवेज बनता है तो किचन की अच्छे से सफाई करने के बाद ही अगर आप भोग लगाते हैं शालिग्राम जी के, तो वो भोजन तभी बनाएं जब अपनी पूरी किचन को अच्छे से साफ कर लें, और जिस बर्तन में नॉनवेज बनता हो तो उस बर्तन में भी भोग ना बनाएं। फिर क्वेश्चन है निखिल जैन का कि बताएं हमारे यहाँ राधा कृष्ण जी आ रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, कब करें और उनकी पूजा कैसे करें, प्लीज़ मैम कल शुक्रवार को आंसर दे देना। आपके जो राधा कृष्ण जी आ रहे हैं, आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाह रहे हैं, तो इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पर आप कर देखें कि अक्षय तृतीया पर अगर आपने ठाकुर जी को लाना है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है, तो उस पर वीडियो बनाई हुई है मैंने। गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करें या राधा कृष्ण की करें, प्रोसीजर सेम होता है, या माता रानी की भी करें, किसी की भी अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है प्रोसीजर सेम होता है, मंत्र का उच्चारण जो है वो चेंज हो जाता है। तो आप अक्षय तृतीया की वीडियो देखिए मेरे चैनल पर जाकर, वो मैंने पिछले साल बनाई थी, और वैसे भी आपको मेरे चैनल पर एक दो वीडियो मिल ही जाएगी कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, तो आप वहां जाकर देख लें कि आपको प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है। और रही बात कि उनकी कब करनी है, तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कर सकते हैं या एकादशी के दिन भी उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है ममता यादव का कि मेरा सवाल का जवाब दीजिए, जैसे हमारे पास 2 माला है, एक तुलसी एक रुद्राक्ष की, दोनों माला पे रोज मंत्र कैसे कर सकते हैं, जैसे तुलसी माला पर कृष्ण मंत्र और रुद्राक्ष पर गायत्री मंत्र का। तो देखिए, अगर आपने गायत्री मंत्र की माला कर ली तो समझ लो आपने सभी देवी देवताओं की माला कर ली, क्योंकि आप सिर्फ एक ही मंत्र पर फोकस करें। आप ये ना सोचें कि मैं कृष्ण की भी माला फेर लूँ, गणपति जी की भी फेर लूँ, हनुमान जी की भी कर लूँ, तो इससे आपका दिमाग भटकेगा ही भटकेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है गीता में कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो गायत्री मंत्र है वो अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है। तो आप जरूरी नहीं है कि आपको शंकर भगवान का भी करना है, आपको राम जी की, आपको कृष्ण जी की भी, या किसी भी देवी देवता की करनी है। तो आप गायत्री मंत्र करेंगे तो सभी देवी देवताओं के मंत्र उसके अंदर आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन है पूजा यादव का कि मेरे ऊपर शनि की 7.5 और पितृ दोष है, कोई उपाय बताएं मैं क्या करूं। तो अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 है तो आप शनिवार के दिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़ा करें, और आप शनिवार के दिन मंदिर में जाकर, शनि देव के मंदिर में जाकर वहाँ
तेल का दिया जरूर जलाएं और पीपल पर भी शनिवार के दिन शाम को दिया जरूर जलाएं। और हनुमान चालीसा पढ़ें, संकट मोचन पढ़ें, क्योंकि जब शनि की साढ़े सती होती है या शनि ग्रह परेशान कर रहा होता है तो उसको सिर्फ शांत करने का एक ही उपाय है कि आप हनुमान जी की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करें। शनिवार को आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा होगा। बाकी रही बात कि पितृदोष है, तो पितृदोष के लिए आप रोजाना भगवत गीता का एक पाठ जरूर करा करें और गायत्री मंत्र की एक माला रोज जरूर करें। फिर क्वेश्चन है भीम कुमार का कि हमारे लड्डू गोपाल जी गोल्डन कलर के हैं, गोपी चंदन लगा सकते हैं, उससे काला निशान पड़ जाता है तो क्या करें। तो आपके जो पीतल का विग्रह है गोपाल जी का, उनके ऊपर आप कोई भी चंदन लगाएंगे तो वहाँ काला निशान पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप रोजाना उनके ऊपर, जैसे घर में चीनी होती है, बूरा होती है, या बूरा दही और शहद, उससे उनको साफ करेंगे तो जो आपका जो विग्रह है वो चमक जाएगा। फिर क्वेश्चन है शुभी सक्सेना का कि कल मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई देना। जो चीज़ चढ़ाते हैं मन्नत मांगी है, अगर मन्नत अधूरी रह जाए और वो चीज़ ना चढ़ पाए तो इसके अलावा कोई और तरीका है क्या मन्नत पूरी करने का? नहीं करने पे क्या भगवान सजा देते हैं? आपको पता हो तो प्लीज़ कल की वीडियो में इसका जवाब देना। आपने अगर शास्त्र पढ़े हैं तो इसमें क्या लिखा है, इसके बारे में प्लीज़ बताइए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई मैंने इतने शास्त्र नहीं पढ़े हैं कि जिससे कि शास्त्रों में लिखा हुआ होता है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो रही बात आपने ने पूछा कि मन्नत अधूरी रह जाए और वो चीज़ ना चढ़ा पाए तो कोई और तरीका है मन्नत पूरी करने का। तो जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती है तो वो चीज़ भगवान हमें कभी नहीं देते हैं, और अगर हम कभी जिद करके ले भी लेते हैं तो समझ लो वो हमारे हाथ से जाएगी ही जाएगी और वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। भगवान से हम हमेशा वही चीज़ मांगते हैं जो हमें अच्छी लगती है, लेकिन भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छी होती है। तो अगर आपकी मन्नत पूरी नहीं हो रही है तो हो सकता है इसमें आपकी भलाई हो। ठाकुर जी को पता है कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। और रही बात कि आप अगर जो सामान नहीं चढ़ाएंगे तो जो ठाकुर जी है वो सजा देंगे, तो ऐसा मैंने कभी नहीं सुना कि भगवान भी सजा देते हैं। वो कभी सजा नहीं देते, तो वो तो आपके कर्मों की सजा देते हैं। आपके भाग्य में जो लिखा होता है वो भी नहीं रोक सकते हैं। तो आपके कर्म निर्धारित करते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। भगवान उसी के अनुसार आपको सब कुछ देते हैं, अच्छा या बुरा। उन्हें ये नहीं है कि अगर आप उनको गाली दे रहे हो तो वो आपका बुरा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भगवान ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। फिर क्वेश्चन है विदुषी कुमारी का कि हमारे लड्डू गोपाल जी की भुजा की वेल्डिंग उखड़ रही है और ऐसे लग रहा है मूर्ति खंडित हो गई है, पर श्योर नहीं है क्योंकि क्या सही में खंडित हुई है कि नहीं, क्या करें? वेल्डिंग ठीक करा के पूजा करें या फिर विसर्जन कर दें या नई मूर्ति लेकर आएं? तो ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों के पहले पिछली बार भी मैंने जवाब दिया ही है कि आपके जो गोपाल जी हैं मूर्ति का हाथ खंडित हो गया है। तो अगर आपकी उस मूर्ति के अंदर ही, उस विग्रह के अंदर ही आपकी जान बसती है, आपको लगता है कि मुझे तो ये विग्रह नहीं देना, ये तो मेरे घर के फैमिली मेम्बर जैसा ही है, तो आपको एक बार भी नहीं लगेगा कि ये जो ठाकुर जी की मूर्ति है ये खंडित हो गई है। अगर आपको ऐसा लगता है पूजा करते हुए कि अच्छा नहीं लग रहा, मूर्ति खंडित हो गई है, तो आप जल प्रवाह कर दें। अगर आप उनको नहीं छोड़ना चाहते तो आप उसी मूर्ति की पूजा करें। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब, क्योंकि आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है और सवाल भी आपके बहुत सारे थे। मैंने पूरी कोशिश की कि आपके सवालों के जवाब दे दूं, फिर भी मुझे लगता है कोई ना कोई रह ही गया होगा। तो प्लीज़ आप बार बार लिख कर देते रहें ताकि नेक्स्ट बार आपके सवाल का जवाब मिल जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।